खुदकुशियों पे हम मुब्तला हो गए हैं। अब हम खुदकुशी ही करेंगे। मैं तो खुद सोजी करूंगी अब यहाँ पे। हम इनकी कुछ नहीं लगती। एक इंसानियत की खातिर इनकी माएँ बेटियाँ अपने घरों में बैठी हुई हैं। हम किसी की माएँ बेटियाँ नहीं हैं। मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, उसका दाखिला नहीं गया। 6 माह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। लोगों से उधार मांग रहे हैं, वो उधार नहीं दे रहे। हमारे घर में फाके हो गए। जी, महकमा हेल्थ मुल्तान ऑफिस के बाहर यहाँ पे 700 से जायद लोगों ने स्ट्राइक की हुई है। इनका मुतालबा ये है कि पिछले 10 साल से ये मुलाजिम हैं और ये 700 ख़ानदान हैं जिनको अब नौकरी से फारिग किया जा रहा है। इनको पिछले 5 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो कितनी तादाद के अंदर ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, स्ट्राइक कर रही है। इस बात करते हैं। जी मैडम, बताएं क्या मुतालबा है आपका? अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया है कि वर्कमैन परमानेंट इन्हें दिया जाए, उस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया है। नंबर 2, हमारी तनख्वाहें रेगुलर नहीं करे। 6 माह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हम तो खुदकुशियों पे अब आमादा हो गए हैं। अब तो हमारे घर जाने को भी दिल नहीं चाहता है। जो भी हो, कोरोना हो, पोलियो हो, टीके हो, राशन तकसीम हो, हर चीज में ये डेंगू को बुलाते हैं, डेंगू वर्कर्स को। तो अब हमारा क्या कसूर है जो हमें बगैर कहे पूछे हमें फारिग कर दिया गया? हमारा मुतालबा ये है कि हमें वर्कमैन परमानेंट दिया जाए। दूसरा, हमें तनख्वाहें रेगुलर की जाए, या तो हमें रेगुलर किया जाए। 10 सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 10 सालों की हमारी जिंदगी यही खर्च हो गई है। अब हमें कौन कहाँ नौकरी देगा बताएं आप? हमारा कौन पुरसाने हाल है? हर मामले में तो हम इनके साथ देते हैं। खुदकुशियों पे हम मुब्तला हो गए हैं। अब हम खुदकुशी ही करेंगे। मैं तो खुद सोजी करूंगी अब यहाँ पे। मैंने सोच लिया कि मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। अब मेरे बच्चे भूखे, मेरे घर का मीटर कट गया, मैं कहाँ से ये पूरा करूँ? घर जाने को दिल नहीं चाहता। बच्चों की हालत देखती मैंने अपने बच्चे स्कूल से हटा दिए हैं इसलिए कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। पिछले 6 माह से हम परेशान हैं। जब भी हमें तनख्वाह लेनी होती है हमें यहाँ एहतजाज करना पड़ता है, फिर हमें तनख्वाह मिलती है। ये असूल है। मैडम बताएं, अभी आपका अगर सीओ साहब से इनसे बात हुई है तो वो क्या कह रहे हैं? लाए अमल क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई राय अमल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने आप लोगों को निकाल दिया है, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, चाहे हमें 1 माह बैठना पड़ेगा, रोडों पे रात दिन बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। क्योंकि हम घर से बहुत तंग आए पड़े हैं, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। क्योंकि जब बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, बच्चे हमें परेशान करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? मेरे शौहर इतने बीमार हैं, वो खुद रोजी नहीं काट सकते, और बेटे को करंट लगा, वो पड़ा है। मैं एक अफराद हूँ घर का खर्चा चलाने के लिए, और 6 माह से मैं इस इंतजार में हूँ कि कब मेरे पास सैलरी आएगी, मैं बच्चों की तनख्वाहें दूंगी। बिजली का मीटर कट गया, बगैर बिजली के 3 माह से बच्चे गुजारा कर रहे हैं। कितनी गर्मी पड़ी है जिसकी वजह से मेरे बच्चे बैठे हैं। यही कि अम्मी की आज तनख्वाह आएगी, कल आएगी। खुदारा कुछ तो रहम कर ले, कुछ तो गरीबों की ख्याल कर ले कि हम पे पढ़ना चाहिए। कौन कौन से टास्क आपसे करवाए गए थे यहाँ पे, और कितने साल से आप मुलाजिम हैं? अब क्या कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है? देखिए जी, हम 10 साल से यहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं पड़े। ये भी कह रहे हैं कि भी अब जो न्यू भर्तियां भी अगर हम करेंगे उसमें ओवर एज को निकाल के फिर हम न्यू भर्तियां करेंगे। जो बंदा 10 साल 35 साल से जो अबव होगा उसको हम नौकरी पर रखेंगे, जो निकाल देंगे, जो नहीं होगा उसको हम रखेंगे। जिस वक्त हमने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त तो हम 35 साल के नहीं थे। अब हम 25, उस वक्त हम 25 साल के थे। जो 10 साल हमारे यहाँ पर महकमे ने खाए हैं वो कहाँ गए? इसका हमें जवाब दें सीओ साहब। हम जब तक हमें वर्क चार्ज का नहीं मिलेगा, रिटर्न हमें नहीं लिख कर देंगे, हमारी जो सैलरियाँ ये हमें चेक नहीं दिखाएंगे, जब तक हमारे सारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हर दफ़ा हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम इनकी कुछ नहीं लगती। एक इंसानियत की खातिर इनकी माएँ बेटियाँ अपने घरों में बैठी हुई हैं। हम किसी की माएँ बेटियाँ नहीं हैं जो रोडों पर बिठा कर ये हमारा हक हमें देते हैं। जब तक हम रोड पर आकर ना बैठे तब तक ये हमें तनख्वाहें नहीं देते। 3-3 महीने के बाद 4थे महीने 5वें महीने ईद हो, शबरात हो, हम यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं। क्या जी, हमारे बच्चे हैं घर में, हमें तनख्वाहें दे, हमने उनको शॉपिंग करवानी है। अब 7 महीने हो गए हैं, हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं गया। अब आपको नौकरी से भी निकाला जा रहा है, अगर निकाल देते हैं तो फिर कैसे गुजारा करेंगे? देखिए, मैं तो एक बेवा खातून हूँ, ठीक है। मेरा सरकार इसी महकमे के निज़ाम से ही चलता है, ठीक है। 5 महीने से हमें जो तनख्वाहें नहीं मिली, हमारे घर के बहुत बुरे हालात हैं। मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, उसका दाखिला नहीं गया, दाखिले की टाइम ख़त्म हो गया है। हमारे घर के हालात इस कदर ख़राब हैं कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। किसी का मीटर कट गया है, किसी का क्या मसला बन गया है। लोगों से उधार मांग रहे हैं, वो उधार नहीं दे रहे। हमारे घर में फाके हो गए।